तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 पॉलिटी के पीवाई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर आसानी से दे सकता है। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम पहले टॉपिक बता देते हैं कि आज हम इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके प्रश्न के साथ आंसर तो बता ही दूंगा, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी बताऊंगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो आने वाले एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर आसानी से दे सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हर ये 10 से 20 मिनट की जो वीडियो होती है रोज आपको मिल सके, और जो आने वाले एग्जाम में उससे 3 से 4 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। अगर कोई कमी रहती है आप तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमें उसे सुधार सके, ठीक है। तो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंडियन पॉलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति के पद से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उस जो प्रोसेस होता है उसे महाभियोग कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन से आर्टिकल में आता है और किसके द्वारा हटाया जाता है और किस कारण से हटाया जाता है, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो आप देखोगे आर्टिकल जो अनुच्छेद 61 के तहत उनको हटाया जाता है। तो आप देखोगे संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन दिया गया है। अब किस आधार पर उनको हटाया जाता है वो भी देख लो आप। तो राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने, मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग फर्स्ट टाइम कब किया गया था उससे क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह अनुच्छेद 352 के थर्ड क्लोज में किया गया है, ठीक है। और जो कैबिनेट शब्द है उसका कब प्रयोग किया गया है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देखोगे मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अब जो अनुच्छेद 352 है इसको भी ये देख लेते हैं हम। तो आप देखोगे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब उन्हें मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त हो। जब भी ये राष्ट्रीय आपात लगता है इसका मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब मंत्रिमंडल अपना लिखित रूप से इस्तीफा दे, कि लिखित रूप से अगर देते हैं तभी लगाया जा सकता है, मौखिक रूप से देने पर नहीं लगाया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, कहाँ से पूछ रखा था, जो महान्यायवादी होता है ना उससे क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो वह भारत का महान्यायवादी होता है। अब मैं इसमें इसका आर्टिकल भी बता देता हूँ और वो उसके पास कौन कौन सी शक्ति प्रदान की गई है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे अनुच्छेद 76 में इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। वह भारत सरकार का कानूनी मामलों में सलाहकार होता है। जब भी कोई भारत सरकार को कानूनी सलाहकार लेनी हो तो वह महान्यायवादी से पूछ सकते हैं, ठीक है। उन्हें संसद के दोनों सदनों की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर बैठा रहता है कि ये पक्ष है या गलत है, फिर वो उसका उच्चारण करके सही गलत बता सकता है। लेकिन जब उन्होंने मत दिए जाते हैं कि इसमें 50% मत मिले, इसमें 60% मत मिले, तो उसमें उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उससे क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था लोकसभा की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो 545 है, ये हो गया खत्म। लेकिन अधिकतम कितनी है अपने पास? 545 तो भरी हुई है वर्तमान में, लेकिन अभी तक है कितनी अभी इस टाइम अपने पास? तो वर्तमान स्थिति के अनुसार अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है, ठीक है। और नए जो वो संविधान वो संसद हॉल बनाना उसकी बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखोगे 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में जो 2 आंग्ल इंडियन की जो सदस्य थी मनोनीत किए जाने की, उसे अब समाप्त किया जा चुका है, ठीक है। और अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है, लेकिन अभी कितनी है अपने पास? 545 है। तो 545 कहाँ की है, राज्य की कितनी की और यूटी की कितनी है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे 530 है वह राज्यों की है और 20 केंद्र शासित प्रदेश की मतलब यूटी की है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, कहाँ से पूछ रखा था, जो पार्लियामेंट में जो शून्यकाल होता है ना, 0 आवर, उससे क्वेश्चन पूछ रखा था कि वो किसकी देन है। आप देखोगे संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल होता है वह किस देश की देन है। तो वह भारत की देन है, ठीक है। और ये कब अपनाया गया था और किसके बाद होता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यह भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 में अस्तित्व में आया, इससे पहले नहीं था। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है जो दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है। जो 11 से 12 होता है ना, वहां पर क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आवर के 1 घंटे बाद ये कौन सा 0 आवर स्टार्ट होता है। इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं।
इसका मतलब ये होता है जो क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 उसमें वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अभी उन्होंने लिखित रूप से पूछ रखे हों। लेकिन जो शून्यकाल होता है इसमें कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, जो जुडिशियल रिव्यू है उससे क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, भारत में न्यायिक पुनर्विकल्प की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है, जिसे अपन क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि न्यायपालिका विधेयिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक जांच कर सकती है। इसका मतलब ये होता है अगर कोई कोर्ट ने कोई गलत फैसला दे दिया तो उसे 30 दिनों के भीतर पहले ही सरकार को इन्फॉर्म करना होगा कि इन्होंने जो फैसला दिया वो गलत है, तो उसे वापस रिव्यू किया जाएगा कि इस फैसले में क्या गलत था। तो इसलिए इस नियम का उल्लंघन किया जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, भारत की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है, उससे क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने पूछ रखा था भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो उसमें संसदीयात्मक, इसका मतलब तो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारे यहाँ चलती है। ठीक है, अब आप देखोगे भारतीय संविधान जो जो भारत की जो संसद प्रणाली है वो ब्रिटिश मॉडल पर बेस है। जो ब्रिटिश मॉडल है उसके ऊपर अपनी बेस हुई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है, विधायिका मतलब एमएलए के प्रति, एमएलए जो रूल बनाता है उसे मानती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने पूछ रखा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप देखो कि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लोगों ने किसको संविधान की आत्मा कहा, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देखोगे नीति निर्देशित तत्वों तथा मूल अधिकारों की संविधान की आत्मा किसने कहा है? उन्होंने गेनविल ऑस्टिन ने कहा है। समझ में आ गया? लेकिन जो आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा किसने कहा है वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत के संविधान की आत्मा और उसको हृदय बताया है। ठीक है, जो प्रस्तावना है को भी संविधान का हृदय माना जाता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था जो भारत का स्वरूप कैसा है वो आर्टिकल 1 में जो बताया गया है उससे क्वेश्चन था उन्होंने पूछ रखा था संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा होगा? तो भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है वो देख लो आप। इंडिया जो कि एक भारत और एक राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब होता है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वह अपनी इच्छा अनुसार भारत से अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था वो जो लैंग्वेज बेस पे जो फर्स्ट राज्य बना था वह कौन सा बना था, उससे क्वेश्चन पूछ रखा था। और कब बना था वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो वह आंध्र प्रदेश का किया गया था। और कब किया गया था वो भी मैं बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत भाषाई आधार पर 14 और राज्यों का भी गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने पूछ रखा था जो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन मतलब खत्म करने का जो आर्टिकल कौन सा है उससे क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने पूछ रखा था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया है? तो आर्टिकल 17 में बताया गया है। वो आर्टिकल 18 भी इंपॉर्टेंट बनता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, ठीक है, से संबंधित है। जबकि जो अनुच्छेद 14 से 18 है ये किसके बारे में बताता है? तो वह समानता के अधिकार के बारे में बताता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने कहाँ से पूछ रखा था? संविधान की आत्मा से क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन बता रखा था भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आप देखोगे जो उद्देशिका प्रिम्बल है ये है। अब इसे कहाँ से लिया गया है? इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान उपचारों का अधिकार को संविधान का एक तो हृदय बताया है और एक आत्मा बताया है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा माना जाता है। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को तो बता ही रखा है, लेकिन जनरली लोग जो प्रस्तावना है उसको भी उसका हृदय मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट वही होती है, उसके बाद कुछ स्टार्ट होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था जो प्रस्तावना प्रिम्बल उसमें जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था और उससे क्या क्या जोड़ा गया था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप देखोगे कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है में संशोधन किया गया था। तो वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था।
ठीक है। और इसमें क्या जोड़ा गया था वो भी देख लो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे इस संविधान के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता को जोड़ा गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था एकल नागरिकता के स्रोत जो है ना वो कहाँ से लिया गया है, उससे क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने। उन्होंने पूछ रखा था भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अपने ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। जो दोहरी नागरिकता होती है वो कहाँ होती है वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है, जहाँ केंद्र और राज्य की अलग अलग जो होती है नागरिकता वो लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन भारत में ब्रिटिश मॉडल को अपनाया गया है जिसमें केवल राष्ट्र की जो नागरिकता है उसी का प्रावधान माना गया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किससे स्टार्ट की जाती है, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था। उन्होंने पूछ रखा था भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास प्राप्त होता है, तो वह संसद के पास प्राप्त होता है। ठीक है। अब आप देखोगे राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है को महाभियोग कहते हैं, जिसे आर्टिकल 61 में बताया गया है किस प्रकार उसे हटाया जाएगा। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने एज सीमा पूछ रखा था कि किस पद के लिए कितनी एज सीमा होनी चाहिए। तो मैंने 2 क्वेश्चन बता रखे हैं कि उनमें कितनी सीमा होनी चाहिए। तो आप देखोगे जो भारत का प्रधानमंत्री है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप देखोगे अगर वह लोकसभा का सदस्य बनता है तो उसे 25 वर्ष की आवश्यकता होगी। अगर राज्यसभा का बनता है तो उसे 30 वर्ष की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब आप देखो जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मैंने अभी बताया 30 वर्ष होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था संविधान को कब स्वीकार किया गया था, मतलब अडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने। उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। पर लागू कब हुआ पूर्ण रूप से वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे इसी कारण 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था नागरिकता का जो प्रावधान है और किस प्रकार से दी जाती है, उससे क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने। उन्होंने पूछ रखा था भारतीय संविधान को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है, तो उन्हें एकल नागरिकता प्रदान की गई है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में बता रखा उन्होंने नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के पार्ट 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में बताए गए थे। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने पूछ रखा था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से क्वेश्चन था, जबकि ये प्रश्न बनता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जिसे डीपीएस भी कहते हैं कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सरबंध से संबंधित है, तो वह आर्टिकल 51 है। ठीक है। अब इसको परफेक्ट देख लेते हैं कि ये कौन से पार्ट के अंदर आता है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के पार्ट 4 में आता है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है, जो कि कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्योंकि इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या करता हूँ, पहले आपको टॉपिक बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके प्रश्न के साथ आंसर तो बता ही देता हूँ, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में और ऐसी एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ कि उस क्वेश्चन को फुल पोस्टमार्टम आसानी से किया जा सकता है। अगर आप मेरी 10 से 12 मिनट की रोज वीडियो देखते हो तो मैं मानता हूँ आने वाले एग्जाम में आप इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर रोज हमारी वीडियो मिलती है आप आसानी से देख सको। ठीक है दोस्तों, बाय।